जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइंड ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पे हम बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं 9 से लेकर 12 तक, जेई मेंस एडवांस की, प्लस एनडीए फाउंडेशन, एनडीए मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड एग्जाम की भी। 9 से 10th बच्चों के कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो 11 12 के अंदर एडवांस लेवल पे आते हैं, बट उनका बेस 9 10 से स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल टिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, ये सब चीज़ें 9 10 से स्टार्ट हो जाती है। तो अगर बच्चे 9 10 से स्टार्ट करते हैं जेई की प्रिपरेशन, थोड़ा सा उनको एडेड एडवांटेज मिलता है। प्लस जो सीरियसनेस उनको 11 12 में आनी चाहिए थी, वो 9 10 से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाते हैं, अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं हमेशा एडवोकेट रहता हूँ इसके लिए कि आपको अगर जेई की तैयारी करनी है तो 11 12 से नहीं, आप 9 10 से स्टार्ट कर दीजिए। 9 10 में ऐसा नहीं होता है कि बहुत पहाड़ टूट पड़ेगा, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपकी 9 10 की क्लासेस चल रही हैं उन्हीं के साथ आप थोड़ा थोड़ा जेई की प्रिपरेशन करते हो। जेई की प्रिपरेशन बस यही तो होता है, कंसेप्ट थोड़े से एक्स्ट्रा होते हैं और प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा होती है। 11 12 में तो फिर आपको करनी ही करनी है, 9 10 में करोगे तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा और आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है लिमिट्स। यहाँ से हमारा स्टार्ट होएगी 12th के मैथमेटिक्स की जर्नी, जिसके अंदर हम मेजॉरिटी ऑफ टाइम मेन चीज़ें पढ़ेंगे। कैलकुलस, जिसके अंदर दो कैलकुलस होती है, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। लिमिट एक ऐसा कंसेप्ट है जो इंटीग्रल में भी यूज होगा बेसिक्स के अंदर, और डिफरेंशियल में तो काम आता ही आता है। लिमिट्स आपने फिजिक्स में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, जब आपने काइनेटिक्स के डिस्कशन पढ़े होंगे, रोटेशन का पढ़ा होगा, प्रोजेक्टाइल पढ़ा होगा, स्पीड डिस्टेंस पढ़ा होगा, तब लिमिट्स का थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आता है। तब तो बहुत बेसिक से आता है, बट यहाँ पे हम मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीम लेवल, बेसिक से लेके एक्सट्रीम लेवल तक जाएंगे और समझेंगे कि लिमिट्स होता क्या क्या है। लिमिट्स करने से पहले मेरा आप लोगों को एक सजेशन है, हमेशा मैं ऑफलाइन भी बोलता हूँ, ऑनलाइन भी बोलता हूँ, अगर आपको 12th की मैथमेटिक्स पढ़नी है और स्मूथ करनी है और स्ट्रॉन्ग करनी है, तो प्लीज आप कुछ टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल फंक्शंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। फंक्शंस में क्या क्या हो गया? मॉड फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शन फंक्शन, ठीक है, लॉग फंक्शन, ये सब आपको बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। और कौन सी चीजें आ गई आपको? ये क्वाड्रेटिक फंक्शन, यार मैं बोलूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी प्रॉपर्टीज, इनके ग्राफ, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको अच्छे से करो। ग्राफ में क्या क्या? ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिक ग्राफ, फंक्शंस के, और प्लस उनका ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीजें आपको आनी चाहिए। प्लस बेसिक में क्या क्या आना चाहिए? वेवी कर्व, वेवी कर्व का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वेवी कर्व जिसकी हेल्प से हम इनइक्वालिटीज, इक्वलिटीज को सॉल्व करते हैं, आपको ये सब आना चाहिए। बेसिक ऑफ ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज, टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री मस्ट है, ट्रिग्नोमेट्री मस्ट, ये आनी ही आनी चाहिए टिग्नोमेट्री। ये बेसिक बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए अगर आप 12th की स्टार्ट कर रहे हो। क्यों 12th में ऐसा नहीं हो, टिग्नोमेट्री आ गई, क्वेश्चन है लिमिट का, बट आपको लिमिट के कंसेप्ट सारे क्लियर है, बट यू आर वीक इन टिग्नोमेट्री, टिग्नोमेट्री के आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इस टिग्नोमेट्री की वजह से आपको लिमिट्स टफ लगेगी। समझ आ रही है? तो आपको ये बेसिक्स अच्छे से होना चाहिए। फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आना ही चाहिए हर बच्चे को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना ही चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिक्स, नेचर ऑफ रूट्स, ग्राफ कैसे होंगे, ये सब चीजें, ग्राफ बेसिक, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, ये सब चीजें क्लियर। इनइक्वालिटीज अच्छे से आनी चाहिए। इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की प्रॉपर्टी क्या है? फिर फंक्शन डोमेन की, फंक्शंस के अंदर ये कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए। डोमेन, रेंज, टिग्नोमेट्री के ग्राफ, टिग्नोमेट्री के फॉर्मूला, इन आईटीएफ, इनवर्स टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इनकी बेसिक्स प्रॉपर्टी, इनकी
प्रॉपर्टीज इनके ग्राफ। अगर आप टारगेट कर रहे हो जेईई के लिए एडवांस में अच्छी रैंक के लिए, ये कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट हैं, ऐसे बेसिक चैप्टर्स हैं जिस पे आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होना ही चाहिए। तो मैं इसमें हमेशा बोलता हूँ अपने फॉर्मूला नोटबुक अपडेट करो और ये फॉर्मूलेज टिग्नोमेट्री के हुए, ग्राफ के, इनको रिवाइज करते चलो, क्योंकि अक्रॉस द 11th-12th आपके ये यूज आएंगे। क्योंकि हम कुछ फंक्शंस करेंगे या फंक्शंस करते हैं उस समय हम अच्छे से समझ लेते हैं, सब चीजें समझ में आती है, स्मूथ चलता है। मगर जैसे ही हम एडवांस लेवल पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिमिट्स में आऊंगा, जब डोमेन रेंज के कंसेप्ट आएंगे उस समय बच्चे अटक जाते हैं, तो समझ नहीं आता है। इससे कीप रिवाइजिंग, देन समझ में आएगा। आज का हमारा डिस्कशन बहुत कंसेप्चुअल रहेगा, बहुत बेसिक रहेगा, और उसकी हेल्प से जो हम डिस्कस करेंगे, आप कोई फॉर्मूला नहीं लगाओगे, कोई एडवांस लेवल के लिमिट्स नहीं पढ़ोगे, उसके बावजूद भी आप इस तरह के लेवल्स के क्वेश्चन आप सॉल्व करना पाओगे। आपको बेसिक मैथ्स क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लिमिट्स क्या होता है, एलएचएल क्या होता है, आरएचएल क्या होता है, बेसिक लिमिट्स के बारे में पता होना चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए, फंक्शन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। उसके बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ये मेरा 100% श्योरिटी है, प्रॉमिस है। समझोगे? तो इनकी हेल्प से आपको पता चलेगा लिमिट्स होती क्या है, आया क्यों है, लिमिट्स का कंसेप्ट क्यों बना है। लिमिट्स को डिस्कस करने से पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या बोलता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए क्या होगा, एफ ए। दिस इज वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर मैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं, एक्स इक्वल, कोई मेरा ग्राफ है, ऐसा कोई स्मूथ ग्राफ है और कंटिन्यूस ग्राफ है, क्या है ये देखो, कोई इसमें शार्प पॉइंट नहीं आ रहे हैं, और ये स्मूथ ग्राफ है और कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, सो इट्स स्मूथ ग्राफ है, कंटिन्यूस ग्राफ है। किसी एक वैल्यू x की, ये x की कोई एक वैल्यू है, x इक्वल टू ए, उस पे f फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये एफ ए होगी, और ये पॉइंट क्या हो गया, a कॉमा एफ ए। एग्री? यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स कोई भी फंक्शन होता है, साइन एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, 1/x हो सकता है, मॉडुलस फंक्शन हो सकता है, जिफ फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो किसी भी फंक्शन की वैल्यू की एक्स की सर्टेन वैल्यू के ऊपर ये वैल्यू होगी, एक्स इक्वल टू बी पे ये वैल्यू होगी, ये एफ बी, ऐसी एक्स इक्वल टू सी पे ये वैल्यू हो जाएगी, ये एफ सी। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, स्मूथ है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, तो x इक्वल टू ए पे एफ ए, एक्स इक्वल टू बी पे एफ बी, एक्स इक्वल टू सी पे एफ सी, ये हमारी फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू हो गई। मगर लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट x इक्वल टू ए, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट x इक्वल टू ए, वो तो एग्जैक्ट वैल्यू x इक्वल टू ए पे ये फंक्शन की वैल्यू हो गई। लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट x इक्वल टू ए, लिमिट का कंसेप्ट कब काम आता है, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ब्रेक हो रहे हैं। कोई एग्जांपल बताओगे मेरे को कंटिन्यूअस फंक्शन का? सबसे बेस्ट एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू, ये कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या फिर हम इसको स्टेप फंक्शन बोलते हैं। इसलिए मैंने बोला था आपको फंक्शन थोड़ा सा अच्छे रखना, समझ में आएगा। तो इसका ग्राफ क्या, हम ग्राफ से समझेंगे, इसका ग्राफ कैसा होता है, 0 से 1 तक कोई भी वैल्यू होगी, उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, ये क्या होगा, 0 से 1 के लिए 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 से 2 कोई भी वैल्यू होगी, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 2 ही होगा, तो ये यहाँ पे होगा। मगर 1 के लिए क्या होगा, 1 होगा, तो ये 1 यहाँ नहीं होगा। ये तो क्लियर है ना, हॉलो सर्कल, सॉलिड सर्कल, सॉलिड सर्कल मतलब वो वैल्यू इंक्लूड हो रही है। x इक्वल टू के लिए ये हमने एक बार ढंग से बना, ये 1, ये 2, ये 3 4, 1 2 3 4, 0 से 1 के लिए 1 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे 1 के लिए 1 होगा। 1 से 2 के लिए क्या होगा,
1 के लिए ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, 1 2 3 4। क्लियर। मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से बना लेता, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। 1 के लिए 1 होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये हॉलो सर्कल बनेगा। और ये 1 से 2 के लिए, क्लियर है, ये 2 के लिए कहाँ पे जाएगी वैल्यू, ऊपर जाएगी। 2 के लिए तो ये हॉलो सर्कल बनेगा, सॉलिड सर्कल बनेगा। फिर 2 to 3 के लिए ये सॉलिड सर्कल। फिर 3 to 4 के लिए तो कोई भी वैल्यू 3 से 4 के बीच में आएगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। 3.5 3.5 के लिए 3, 2.5 के लिए 2, 1.5 के लिए 1, 1.75 के लिए 1, 2.75 के लिए 2, 3.75 के लिए 3, 4 के लिए 4। तो देखो आपको हर इंटीजर पे इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है फंक्शन की। 2 पे इसकी वैल्यू, यहाँ 2 पे जब x इक्वल 2 होता है 2 हो रही है, और 2 से जस्ट छोटे पे इसकी वैल्यू हो रही है 1। क्लियर है। इस तरह के फंक्शन जिनकी डेफिनेशन चेंज हो रही है या फिर जो कंटिन्यूअस नहीं है, दिस इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, एग्जांपल sin x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ये देखो पूरा कंटिन्यूअस है और स्मूथ है, कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, तो हमको यहाँ टेंशन नहीं लेने की जरूरत है ज्यादा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम इस तरह के फंक्शंस में आएगी जहां पे ये ब्रेक हो रहे हैं। इस केस में हमको लिमिट का कंसेप्ट लेना पड़ेगा। इस केस में लिमिट का कंसेप्ट हमारे पास बहुत हेल्पफुल होता है। एग्जाम्पल x इक्वल टू 3 पे मेरे फंक्शन की लिमिट क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 3 पे फंक्शन कहाँ को टेंड कर रहा है, किस वैल्यू की तरफ जा रहा है, उसके फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो x इक्वल टू 3 पे ये लिमिटिंग वैल्यू होगी या फिर ये लिमिटिंग वैल्यू होगी। x इक्वल टू 3 पे देखो यहाँ या यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 3 पे 3, मगर लिमिटिंग वैल्यू क्या है वो हम देखेंगे क्या होती है लिमिटिंग वैल्यू। क्लियर है यहाँ पे। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन fx एट x इक्वल टू a का मतलब क्या हुआ, कोई एक x वैल्यू पे हमारा फंक्शन कहाँ टेंड कर रहा है, उसकी टेंडेंसी क्या है, जाने की तरफ का है, कहाँ जाना है, उसको किस तरफ जाना है। तो ये हमेशा टेंडिंग वैल्यू होती है जब भी हम लिमिट करते हैं, दिस इज टेंडिंग वैल्यू और नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। क्लियर। बट टेंडिंग यानी कहाँ जाने की उसकी टेंडेंसी हो रही है, टेंडिंग वैल्यू होती है। और ये हमेशा नहीं होता है, कुछ फंक्शन होते हैं जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी लिमिट के बराबर होगी, कोई फंक्शन होते हैं जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू अलग अलग होगी। अब लिमिट का मतलब समझो, लिमिट का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा आइडिया लगाओ, थोड़ा सा सोचो। कोई फंक्शन है, मैं फंक्शन की बात नहीं कर रहा, एक कोई जनरल सा लेते हैं, ये मेरा स्विमिंग पूल है, कितना है 5 फीट इसकी डेप्थ है, यहाँ से लेके 5 फीट इसकी डेप्थ है। अब न्यू सीजन के अंदर हमने स्विमिंग पूल को थोड़ा सा इसके फ्लोर को पेंट किया, नई टाइल्स लगाई हैं। कितनी टाइल्स की विड्थ होगी, बहुत मिलीमीटर्स में होगी इतनी, क्या उसकी एग्जैक्ट वैल्यू अब इसकी लेंथ 5 फीट रही, नहीं। आफ्टर पेंट जब ये पेंट हो गया, इसकी थोड़ी सी वैल्यू यहां से इंक्रीज हो गई, थोड़ी सी, बहुत 4.999 मीटर रह गई, मगर क्या वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू, नहीं। एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी, 5 फीट थी, बट 4.99 क्या हो गई, उसकी लिमिटिंग वैल्यू हो गई, टेंडिंग वैल्यू हो गई। अब इसकी लिमिट कितनी हो गई, लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई, 4.999 हो गई। तो लिमिट से समझो कि वो फंक्शन उस x के वेरिएबल पे, उस वैल्यू पे वो कहाँ टेंड कर रहा है। तो इसकी क्या हो गई 4.99, बट हम बोलेंगे क्या, इसकी अभी कितनी डेप्थ है, 5 फीट है, तो इसकी लिमिट भी कितनी हो गई, 5 फीट हो गई, मगर एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 4.999 है। हम क्या बोलेंगे, इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी हो गई, 4.5 हो गई, क्योंकि 4.999 वो 5 की तरफ टेंड कर रहा है। यही बात समझ में। कई का आपका एग्जाम्पल ये भी होता है कि एक कार चल रही है, ठीक है, और यहां पे दूसरी कार चल रही है, बहुत क्लोज है ये, बट ये अपने आप को, बट इन्होंने हिट नहीं किया है, ये डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत कम है।
तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस x है, दिस x इज टेंडिंग टू 0, मतलब ये इतना कम डिस्टेंस है कि एज गुड एज 0 की तरफ जा रहा है। 0 कैसा हो सकता है? 0.000000001 मीटर, बट नॉट 0, इक्वल नहीं है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ, ये हो सकता है कि, तो इसके अंदर एक और एक जीरो लगा दो, बट दैट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। आ रही बात समझ में? लिमिटिंग वैल्यू मतलब फंक्शन अगर मेरे को किसी x इक्वल टू वेरिएबल पे, x इक्वल टू a पे, x इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 3 पे उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, तो उस फंक्शन का बिहेवियर कैसा है उस वैल्यू के ऊपर, क्या वो एक पर्टिकुलर वैल्यू को टेंड कर रहा है? अगर वो एक पर्टिकुलर वैल्यू को टेंड कर रहा है तब तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू वही वैल्यू हो जाएगी फंक्शन की। आ रही बात समझ में? अब ये कोई फंक्शन है, देखो ये कौन सा फंक्शन है? y इज इक्वल टू एक्स है, मगर ये यहाँ पे ब्रेक हो रहा है x इक्वल टू 3 पे। कहाँ ब्रेक हो रहा है? x इक्वल टू 3 पे। इसका मतलब क्या हो गया? x इक्वल टू 3 पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इस केस में हमको लिमिटिंग वैल्यू पता करनी x इक्वल टू 3 पे, मगर x इक्वल टू 2 पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। x इक्वल टू पे जो भी ये वैल्यू आ रही है f2 आ रही है सॉरी, x इक्वल टू 4 पे क्या वैल्यू आ रही है? f4 आ रही है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, इसकी वैल्यू यहाँ पे आ रही है क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है। इससे थोड़ा सा आगे जाऊंगा, थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम वो वैल्यू चल रही है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर जब भी हमको लिमिटिंग वैल्यू निकालनी होती है उस फंक्शन के राइट साइड और उस फंक्शन के लेफ्ट साइड, ये x कितना हो गया? ये x हो गया 4 प्लस एच, वेयर h इज टेंडिंग टू 0। इसका मतलब दिस इज वेरी 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 स्मॉल वैल्यू, और वेरी वेरी लगा लो, आपकी मर्जी है तो। और ये क्या हो गया? दिस इज x इक्वल टू 4 माइनस एच, यहाँ पे भी वही हो गया, h इज टेंडिंग टू 0। तो आपको किसी पॉइंट पे आपको उसकी लिमिटिंग वैल्यू चेक करनी है, तो आपको उस वैल्यू के ऊपर राइट साइड लेफ्ट साइड वहां चेक करो उसकी फंक्शन की वैल्यू कहां टेंड कर रही है। अगर मैं इस पे चेक करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? देखो यहां आएगी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू यहां आएगी। और दोनों किसको टेंड कर रहे हैं? f4 को। तो यहाँ पे फंक्शन की लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो लिमिट x टेंड टू 4, जब x 4 को टेंड कर रहा है, लिमिट को लिखने का तरीका क्या हो गया? लिमिट x टेंडिंग टू 4, जब x 4 की तरफ आ रहा है राइट साइड से लेफ्ट साइड से, fx कितना हो रहा है? आंसर आ रहा है मेरा 4। इधर से भी मैं जा रहा हूं तो 4 की तरफ, बहुत छोटा डिफरेंस है ये, इधर से भी आ रहा हूं तो 4 की तरफ, तो मेरा ये 4 की तरफ आ रहा है, इसका आंसर हो गया 4 f3 में। और दिस इज सेम एज f4 की इक्वल हो रहा है इस केस के अंदर। मगर जब हमारा x इक्वल टू 3 आता है, फंक्शन f3 इज नॉट डिफाइंड। है डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसके लिए कोई x के लिए कोई है ही नहीं, यहाँ पे x इज नॉट पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। तो जब x उसका पार्ट ही नहीं है तो उसकी वैल्यू कहाँ से निकालूंगा मैं? तो यहाँ पे हमको देखना है, चलो नहीं है x इसका पार्ट नहीं है माना, मगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है? अगर फंक्शन 3 की तरफ जाता है राइट साइड से, ये राइट साइड से, फिर जाता है लेफ्ट साइड से, तो कहाँ वैल्यू टेंड कर रही है? यहाँ पे टेंड कर रही है। अगर फंक्शन की वैल्यू होती है x, तो ये क्या होती? अगर होती तो ये f3 के पास होती, जो भी वैल्यू होती, अगर ये होती तो अब हम यहाँ बताएंगे इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो गई। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई इसकी f3, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू बट अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो गई f3 की। क्लियर है यहाँ पे? तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, लिमिटिंग हमेशा हमको टेंडिंग वैल्यू देता है, यानी वो फंक्शन अगर
डिफाइंड होता x इक्वल टू ए के ऊपर, अगर होता, यहाँ है नहीं डिफाइंड, इसलिए तो लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं। x इक्वल टू 4 पे मेरे को लिमिट निकालने की जरूरत है नहीं है, मेरे को स्ट्रेट ग्राफ से दिख रहा है कि फंक्शन वैल्यू 4 अटेंड कर रहा है, x 4 प्लस एच पे भी और 4 माइनस एच पे भी। तो बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, लिमिटिंग वैल्यू क्या होती है, हमेशा टेंडिंग वैल्यू होती है और नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, उसके बहुत नियर अबाउट की वैल्यू होती है क्या कि फंक्शन क्या वैल्यू अटेंड कर रहा है। चलो हम प्रीवियस एग्जांपल पे आते हैं, मॉडुलस फंक्शन पे। अब इस पे बताओ x इक्वल टू 2 पे बताओ क्या लिमिट होगी, फंक्शन की वैल्यू क्या है, f2 क्या है, f2 2 आ रहा है, ठीक है, ये तो वैल्यू ऑफ फंक्शन हो गई, मगर लिमिटिंग वैल्यू कैसे होगी इसकी, लिमिट x टेंडिंग टू 2 fx क्या होगी, मेरे को क्या देखना है, लेफ्ट साइड से कहां अप्रोच कर रहा है फंक्शन, लेफ्ट साइड मतलब जब दो साइड से, लेफ्ट साइड से व्हेन x इक्वल टू 2 माइनस एच एंड h इज टेंडिंग टू 0, फंक्शन कैसा हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f 2 माइनस एच, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2 माइनस एच, मतलब 2 से जस्ट छोटा, 2 से जस्ट छोटा कौन सा हो जाएगा, ये वैल्यू, इस वैल्यू पे फंक्शन कहां जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, तो यहां पे क्या वैल्यू हो गई 1। अब मैं राइट साइड से देखूंगा, लिमिट कैसे लिखेंगे, h टेंड टू 0 f 2 प्लस एच, या फिर मैं x टेंड टू 2 fx निकालना है। तो आई बात समझ में, राइट साइड से मेरे को देखना है, यानी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ 2 प्लस, यानी 2 प्लस यानी राइट साइड से देख रहा हूं, क्या राइट साइड से मतलब जस्ट इसके पास में ये वैल्यू कितनी आ रही है 2.000001, उसके लिए क्या वैल्यू है 2, 1.9999999999 उसके लिए वैल्यू क्या है 1। आई बात समझ में, तो यहां पे इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 2। लेफ्ट साइड से मैं फंक्शन को अप्रोच करता हूं x इक्वल टू 2 के ऊपर, तो वैल्यू अटेंड कहां अटेंड कर रहा है 1 की तरफ। राइट साइड से सेम फंक्शन x इक्वल टू पे, हम कहां पे बात कर रहे हैं, सारी बात कहां चल रही है, इसके इर्द चल रही है, 2 के आसपास चल रही है। कभी भी लिमिट बोलते हैं हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए लिमिट निकालते हैं, ऐसे नहीं चलना बोलते इस फंक्शन की लिमिट कितनी है, ओए ऐसे नहीं बोलना है, आपको कैसे बोलना है, इस फंक्शन की x वैल्यू इक्वल टू a पे लिमिट क्या है, x इक्वल टू b पे क्या लिमिट है, x इक्वल टू d पे, x इक्वल टू 10 पे, x इक्वल टू 5 पे क्या लिमिट है। ये नहीं बोल सकते कि यार इस फंक्शन की लिमिट बताओ क्या है, ठीक है, नहीं, आपको ये बताना x इक्वल टू जब x टेंड टू 2, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं लेफ्ट साइड से जा रहा हूं इसकी वैल्यू आ रही है 1 और राइट साइड से आ रहा हूं इसकी वैल्यू आ रही है 2, क्योंकि ये दो अलग अलग वैल्यूज को टेंड कर रहा है, इस साइड से जा रहा है तो इसके 1 की तरफ जाना है, उस साइड से आ रहा हूं तो 2 पे जा रहा हूं, तो फंक्शन कंफ्यूज्ड है x इक्वल 2 पे, फंक्शन डजंट नो, जब अगर x अगर 2 की तरफ जाऊंगा तो मैं कहां जाऊं, 1 जाऊं 2 जाऊं, इस केस में कह देंगे इसकी लिमिट्स क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कंफ्यूज है कि वो आउटपुट क्या देगा x इक्वल 2 पे अगर टेंड करेंगे तो, लेफ्ट साइड से 1 ले रहा है, राइट साइड से वो 2 ले रहा है। इस केस में हमको लिमिट्स का यूज आता है कि क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इस केस में देखो लेफ्ट साइड से वो अटेंड कर रहा है वैल्यू 1, राइट साइड से अटेंड कर रहा है 2, और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू अगर x इक्वल टू 2 रखूंगा तो उसकी वैल्यू भी एग्जैक्ट 2 आ रही है, ठीक है। तो ये दिस इज सेम एज f इक्वल टू 2, फंक्शन की 2 पे वैल्यू भी एग्जिस्ट करती है, फंक्शन डिफाइन भी x इक्वल टू 2 पे, बट इसके फिर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर फंक्शन किसी एक x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है फंक्शन, उसकी आउटकम आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, तो उसकी लिमिट भी आएगी। लिमिट आने के लिए याद रखो उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू पर लेफ्ट साइड से वो कहां जा रहा है, राइट साइड से वो कहां जा रहा है,
अगर ये दोनों लेफ्ट और राइट एक ही पॉइंट को कर रहे हैं पॉइंट, तब तो वो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो गई। फंक्शन की वैल्यू से इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है। फंक्शन वैल्यू एग्जिस्ट भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है उस वेरिएबल पे। क्लियर? तो आपको बस दिमाग में ये याद रखना है, लिमिटिंग वैल्यू जब भी फंक्शन की निकालते हैं किसी वेरिएबल के पर्टिकुलर वैल्यू पे, उसकी वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, नॉट एन एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है? एग्जाम्पल से, तो ये जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है डिस्टेंस, ठीक है? तो ये डिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और x क्या है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो ये इसकी अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इक्वल टू 0 नहीं है। टेक्निकली बोले इट्स नॉट इक्वल टू 0, मगर आप लेमन लैंग्वेज में बोलोगे अरे यार ये 0 तो है, इसमें क्या फर्क पड़ता है, इतना सा डिस्टेंस है, बाल की भी थिकनेस से कम का डिस्टेंस सोच लो आप, 0.0। ऐसे ही जैसे हमने स्विमिंग पूल का लिया था, स्विमिंग पूल में पानी फुल है, यहाँ पे 5 फीट है, पेंट कर दिया, तब भी हाइट क्या बोलेंगे हम इसको, 5 फीट ही बोलेंगे। कितना? 5 फीट। बट एक्चुअल में एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है इसकी, कितनी है डेप्थ? 4.999999। एक बहुत हल्की सी पतली से पेंट की लेयर लगाई है हमने, बट वो लिमिटिंग वैल्यू तो क्या है इसकी, 5 है, बट एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, 4.9999 समथिंग है। क्लियर? तो आपको बस ये ध्यान रखनी है, फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तो एग्जांपल है, इसको देख के नहीं, आप इसको देख के समझो। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन अलग अलग भी हो सकती है, लिमिटिंग वैल्यू सेम भी हो सकती है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन और लिमिट ऑफ फंक्शन सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है, और हर फंक्शन के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर लिमिट निकलती है, जनरल फॉर्म में नहीं निकलती है लिमिट। क्लियर? तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा इसी चीजों के इर्द गिर्द रहेगा कि लिमिट हम बस ग्राफ का यूज करेंगे, कंसेप्ट का यूज करेंगे और समझेंगे कि यार लिमिट, जैसे अभी हमने देखा ग्रेटेस्ट जिफ ऑफ एक्स, उसमें कैसे लिमिट निकाली है। लिमिट स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट होता है 1/0। सबको पता है कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है या फिर इन्फिनिटी लेते हैं। 10th क्लास तक हमने क्या लिया है, 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी लेते हैं। क्या 1/0 प्लस, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/0000000, कितने जीरो लगा लो फिर 1, यानी बहुत छोटा है बट नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0। आई बात समझे? 0 प्लस मतलब 0 प्लस h वेयर h टेंड टू 0। कोई कहेगा 2 प्लस h, इसका मतलब क्या हो गया, h इज टेंडिंग टू 0, इसका मतलब क्या हो गया 2.00000 आप लगाते चलो इतने 1। क्लियर? तो 1/0 तो मुझे पता है इन्फिनिटी होता है, तो 1/0 प्लस क्या होगा, इट विल टेंड दिस थिंग, तो 1/0 प्लस विल ऑलवेज टेंड टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी। ठीक है? ये इक्वल वैल्यू नहीं है, दिस इज इक्वल टू टेंडिंग वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू या फिर टेंडिंग वैल्यू है, जिसको हम प्लस इन्फिनिटी भी लिख देते हैं। प्लस इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, वी आर नॉट श्योर अबाउट वो प्लस इन्फिनिटी क्या है, 1 बिलियन है, 2 बिलियन, ट्रिलियन। कोई कहेगा यस नहीं सर ये 1 ट्रिलियन है, मैं कहूँगा उसमें 1 ऐड और कर दो, उसके पीछे एक 0 लगा दो, तो वी आर नॉट श्योर अबाउट इन्फिनिटी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं 1/0 प्लस इज प्लस इन्फिनिटी। अब आई बात इसकी 1/0 माइनस, क्या होता है ये 1/0 माइनस h वेयर h इज टेंडिंग टू 0। एग्जाम्पल क्या हो गया 1/-0 0.0000000, थक गया मैं तो लगा लगा के, और लगा लो आपको जितनी है, इतना छोटा नंबर है ये कहाँ टेंड करेगा, जब h इज टेंडिंग टू 0 तो 1/0 माइनस विल टेंड टू, इसका मतलब क्या हो गया नेगेटिव ऑफ, ये कितना हो गया 0.0001, यानी माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। तो ये 1/0 किसको टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी को। ये किसको करेगा,
प्लस इन्फिनिटी को। क्लियर है? 1/0 इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। 1/0 प्लस, 0 प्लस का मतलब क्या हो गया? 0 प्लस एच, एच टेंड टू 0, कहां टेंड करेगा वो? प्लस इन्फिनिटी। 0 माइनस कहां टेंड करेगा? माइनस इन्फिनिटी पे। अगर मैं इसको ग्राफ में लूंगा तो कहां टेंड करेगा? ये कोई ग्राफ है, यहाँ पे जाएगा वो फंक्शन, इधर जाएगा, और यहाँ पे करूंगा नेगेटिव वैल्यू यहाँ जाएगी कहीं। आई बात समझ में? अभी एग्जाम्पल करेंगे और क्लियर होगा। बस आपको बस अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि प्लस और माइनस का क्या कंसेप्ट है। 1/0 प्लस और ये क्या करता है ठीक है, और 1/0 माइनस टेन टू माइनस इन्फिनिटी, 1/0 प्लस टेन टू प्लस इन्फिनिटी, और यहां कहीं लिखा हुआ है 1/ माइनस इन्फिनिटी किसको टेंड करेगा? हमेशा 0 को। 1/ प्लस इन्फिनिटी किसको टेंड करेगा? हमेशा 0 को। क्लियर है? चलो ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप इसको छोड़ो, अभी आप ये ध्यान रखो। क्लियर है? सो दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, दिस इज टेंडिंग वैल्यू, दिस इज टेंडिंग वैल्यू। ठीक है, ये क्योंकि ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये कहां टेंड कर रहा है? यहाँ पे 0 माइनस, यानी 0 से जस्ट छोटा, ये 0 से जस्ट प्लस, बट वी आर नॉट श्योर कितना छोटा कितना बड़ा। LHL RHL हमने देखा था फंक्शन में, लेफ्ट साइड से अगर कोई वैल्यू को हम अप्रोच कर रहे हैं उसके बाद जो लिमिट आ रही है वो क्या कहलाएगी? लेफ्ट हैंड लिमिट। RHL राइट साइड से मैं अगर फंक्शन को अप्रोच कर रहा हूं, x की वेरिएबल की, इसकी उस फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है उसको क्या बोलेंगे? LHL। ये सॉरी क्या लिखा, इसको क्या बोलेंगे? RHL। तो ये क्या हो गया? लेफ्ट हैंड लिमिट। पढ़ा ही हुआ है, तो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है। LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। यहाँ पे LHL लिमिट हो गई, ये राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। क्लियर? इनका नोटेशन क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट को डिपिक्ट करने के लिए, शो करने के लिए क्या हो गया? लिमिट x टेंड टू a माइनस, यानी लेफ्ट हैंड a माइनस, यानी a माइनस h वेयर h टेंडिंग टू 0। फंक्शन में हमने इसको रिप्लेस कर दिया x को a माइनस h से। ऐसे RHS f a प्लस, इसको रिप्लेस कर दिया a प्लस h से, h टेंडिंग टू 0। तो ये क्या हो गया? मेरे को x इक्वल टू 2 पे LHL निकालनी है fx के लिए। तो क्या लिमिट का क्या नोटेशन है? दिस इज नोटेशन लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस और fx। दिस इज एज गुड एज लिमिट, क्या रिप्लेस कर दूंगा? 2 माइनस h टेंड टू 0। ऐसा नहीं कि h ही करना है, आप इसको p कर सकते हो, q रख सकते हो, r रख सकते हो। 2 माइनस q तो q टेंड टू 0, q माइनस a टेंड टू 0, q माइनस l टेंड टू 0। बट ट्रेंड क्या चल रहा है? हर बुक्स में सब जगह h यूज हो रहा है, तो हम यहाँ भी h यूज कर रहे हैं। तो दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट, विच इज इक्वल टू दिस। आई हुआ समझ? ऐसे RHL हमें फंक्शन को कहां से, ये कोई फंक्शन है, ये x इक्वल टू a पे, x इक्वल 2 पे यहां से अप्रोच कर रहा हूं और यहां से अप्रोच कर रहा हूं, तो यहाँ पे जो बेसिक है, ठीक है, तो लिमिट x टेंड टू 2, दिस इज नॉट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2, बट 2 पे मैं राइट से अप्रोच कर रहा हूं, तो कहां वैल्यू जा रही है? fx की। किसके इक्वल हो गया ये? लिमिट f को रिप्लेस कर देंगे 2 प्लस h से, दिस इज 2 प्लस h, ये छोटा वाला, ये 2 माइनस h, और h टेंडिंग टू 0, यानी h बहुत छोटा है, तो ये RHL हो गया। क्लियर? LHL RHL, LHL RHL इक्वल होता है वो ही लिमिटिंग वैल्यू होती है उस फंक्शन की। इफ LHL
इक्वल टू आर एच एल, ये अगर जो भी वैल्यू आ रही है, दिस इज लिमिट ऑफ फंक्शन। ये दोनों वैल्यू इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन एट किस पे, किसी एक वेरिएबल पे, x इक्वल टू ए पे। ये सब x इक्वल टू ए पे है व्हेन x टेंडिंग टू ए प्लस, x टेंडिंग टू ए प्लस है और यहाँ पे a माइनस है। ठीक है, ये माइनस, ये इक्वल भी हो सकता है एफ ए के और नॉट इक्वल भी हो सकता है एफ ए के। जो नहीं हो, एल एच एल इक्वल टू एफ ए हो या आर एच एल इक्वल टू एफ ए हो, इक्वल भी हो सकता है, नॉट इक्वल भी हो सकता है, डजेंट मैटर। हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शन कब होगी, जब एल एच एल इक्वल टू आर एच एल होगा। हमने पहले फंक्शन में एग्जांपल देखा था, इसके अंदर जिफ ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स के अंदर एल एच एल एट एक्स इक्वल टू टू पे लेफ्ट साइड से 1 को टेंड कर रहा है और 2 के ऊपर मैं राइट साइड से जाता हूं, फंक्शन 2 को टेंड कर रहा है। उस केस में LHL वाज नॉट इक्वल टू RHL, तो उसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये इक्वल हो रही है दोनों, तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती है एट x इक्वल टू a। ये जोर ध्यान रखना, वापस रिपीट करना हूं, मैं कुछ पॉइंट बार बार रिपीट करता हूं। हो सकता है आप लोगों को लगता हुआ सर क्या बार बार रिपीट करते हैं, मैं कुछ पॉइंट को बार बार रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि वहां पे बच्चों को गलती करने का चांस होता है। लिमिट हमेशा फंक्शन की किसी एक वैल्यू पे निकालेंगे, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी पे। दूसरी बात, लिमिट हमेशा क्या होगी, लिमिट वही होगी जब फंक्शन लेफ्ट साइड से भी सेम वैल्यू को टेंड करे और राइट साइड से भी सेम वैल्यू को टेंड करे, वो जो वैल्यू होगी वही लिमिट ऑफ फंक्शन एट दैट वेरिएबल। क्लियर, तो ये ध्यान रखना है। तो लिमिट एग्जिस्ट इफ LHL इज इक्वल टू RHL, दिस माइट बी इक्वल टू, लिमिट एग्जिस्ट कहां पे, एट, ये ध्यान रखो, x इक्वल टू a b वॉट एवर। तो LHL लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस fx विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f b माइनस h। अब आपको ये लिखना आना चाहिए अच्छे से, ठीक है, इसको 4 बार लिखो, समझो, लिखो लिमिट LIM, नीचे x टेंडिंग टू, यहाँ पे ये नहीं लिखा है लिमिट x इक्वल टू b fx, ये थोड़ी होगा, नहीं, लिमिटिंग में क्या होता है हमेशा, टेंडिंग वैल्यू, दिस शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू b प्लस fx विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f b प्लस। और ये चीज इक्वल भी हो सकती है एफ बी के, नॉट इक्वल टू एफ बी हो सकता है, और अलग अलग भी हो सकती है। अलग अलग हुई तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये दोनों इक्वल हो गई तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगी, हम ये केस देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब हम बोलेंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लेफ्ट साइड से भी वो वहीं टेंड कर रहा है, राइट साइड से वहां टेंड कर रहा है, और उस फंक्शन की वैल्यू भी एफ बी पे वही आ रही है। तो यानी फंक्शन में x इक्वल टू बी पे कोई ब्रेक नहीं है, वहां पे कोई होल नहीं है, क्लीन जा रहा है फंक्शन। ठीक है, वो बाद में देखेंगे, इसको मैं इसलिए अभी हटा रहा हूं यहाँ पे। अभी हमको सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये क्लियर, आगे बात समझ में, गुड। लिमिट क्लियर है, कंसेप्ट लिमिट का, LHL इज इक्वल टू RHL। अब इसके कुछ कंसेप्ट देखेंगे हम, तो आपको बस ये देखना है LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू RHL। अगर ये होता है देयरफॉर ये लिमिट हो जाएगी इसकी, और कहाँ पे, दिस इज लिमिट एट x वॉट एवर ए पे ले रहे हो, दिस इज एट x इक्वल टू ए पे। मैं कोई फंक्शन है वापस से बना रहा हूँ, ये ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके ऊपर x इक्वल टू ए है, यहाँ से भी मैं टेंड कर रहा हूँ और यहाँ से भी कर रहा हूँ, दोनों तरफ मेरे फंक्शन की वैल्यू यहीं पर ही आ रही है एफ ए पे, तो ये वैल्यू दोनों में सेम आ रही है। तो ये एफ ए के बराबर भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे एफ ए हो सकता है या कुछ अलग वैल्यू हो सकती है।
क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल, इसकी लिमिट क्या होगी हमारे केस में? फंक्शन क्या है बताओ मुझे। फंक्शन इज 5। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? क्या हो गया? y इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5। इस तरह का ग्राफ बनेगा इसका। क्लियर? इन्होंने कहा बोला लिमिट x इक्वल टू 5 पे, बताओ लिमिट क्या होगी? देखो यहाँ पे LHL जस्ट x से छोटा, x से जस्ट छोटा, x से जस्ट छोटा बनाओ, ये होगा पॉइंट। इस पे भी वैल्यू फंक्शन की x से जस्ट बड़ा, ये पॉइंट होगा उसकी वैल्यू के फंक्शन। तो ये ऑरेंज वाला भी यहाँ पे कहीं एग्जैक्ट वैल्यू सेम आ रही है, ऑरेंज वाला भी यहाँ आ रहा है और ग्रीन वाला भी यहाँ पे आ रहा है। तो इस केस में क्या हो गया हमारा? क्या हो गया? चलो बताओ LHL क्या होगा इसमें? फंक्शन देख के बता रहा हूं मैं, कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। LHL भी कितनी हो गई इसकी? 5। RHL भी कितनी हो गई? 5। तो लिमिट कितनी हो गई ये देखते मैं बोल सकता हूं लिमिट कब? x इक्वल टू लिमिट एट x इक्वल टू 2 नहीं रखूंगा, x टेंडिंग टू, इक्वल टू नहीं रखेंगे। तो लिमिट एट x टेंडिंग टू 2 कितनी हो गई? विच इज 5। ये 5 है यहाँ पे। आगे बात समझ में? इस केस में फंक्शन की वैल्यू कितनी है? f5 भी कितना आ रहा है? 5। तो इस केस में LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 5। इसका मतलब x इक्वल टू 5 पे फंक्शन देखो कंटिन्यूअस है, ब्रेक नहीं आ रहा है। क्लियर? तो ये तो बहुत सिंपल फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, जिसके अंदर आप अगर आप देखोगे तो आप अभी तो हम समझने के लिए LHL RHL कर रहे हैं, आपको थोड़ी प्रैक्टिस होगी आप डायरेक्ट बोलोगे यार इसकी लिमिट तो 5 ही होगी ना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब ये फंक्शन है जिसके अंदर लीनियर फंक्शन है 2x माइनस 1। इसका ग्राफ करके देखें, सिर्फ ग्राफ से बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं। 2x माइनस 1 ग्राफ कितना होगा? फंक्शन क्या हो गया? y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। क्लियर है? ग्राफ बनाना हमने सीखा था, इनफैक्ट हमने ये 9th 10th में ही सीख लेते हैं अच्छे से ग्राफ कैसे बनाएंगे। सिंपल सा, x को 0 रखो, y कितना होगा? -1। y को 0 रखो, x कितना होगा? हाफ। तो कहां से ग्राफ इसका बनेगा? ये पॉइंट, ये इसका ग्राफ है। क्लियर? थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, आप समझ गए ग्राफ? ये इसका ग्राफ हो गया। हमें को कहां पे वैल्यू निकालनी है? ये तो हाफ है, ये 1, ये 2 होगा। इस पे बताओ मुझे इसकी लिमिट क्या होगी? x इक्वल टू 2 पे लिमिट निकालनी है। क्या करेंगे? सेम कंसेप्ट, RHL, यहाँ पे वैल्यू कहाँ जा रही है? बहुत छोटी वैल्यू यहाँ कहाँ जा रही है? ये सारी वैल्यू कहाँ पॉइंट कर रही है? कहाँ पे? ये क्या वैल्यू है? F2 को पॉइंट कर रही है। तो LHL भी कहाँ पॉइंट कर रहा है? कहाँ पॉइंट कर रहा है LHL? F2 की तरफ। 2 कितना हो गया? F2 कितना होगा? 2 इंटू 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ये LHL भी कहा 2 को पॉइंट कर रहा है। RHL कहाँ से कर रहा हूं मैं? यहाँ से कर रहा हूँ, कहाँ पे मूव कर रहा हूँ? ये भी 2 की तरफ। ये वैल्यू कितनी है? 3 की वैल्यू, ये 3 है, सॉरी 3। ये भी कहाँ टेंड कर रहा है? 3 की तरफ, और फंक्शन की वैल्यू भी 3। क्लियर? इसको मैं ऐसे लिख सकता था, LHL और RHL को थोड़ा ढंग से लिखें। LHL को कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंड टू 2 माइनस एफ एक्स। क्या कर दूंगा मैं? लिमिट h टेंड टू 0 f2 माइनस h। चलो मैं बता दूं LHL कैसे निकाल रहे हैं। ये LHL कितना हुआ? लिमिट h टेंड टू 0 f2 माइनस h, और फंक्शन क्या था हमारा? 2x माइनस 1। इसमें पुट करें, कितना बना?
2 माइनस h माइनस 1, ठीक है, लिमिट h टेंड टू 0। इसको ओपन करो, लिमिट h टेंड टू 0, 4 माइनस 2h माइनस 1। अब जब हम यहाँ आ जाते हैं h को 2 को पुट करेंगे, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0, तो 2h भी 0 होगा। फाइनल वैल्यू क्या बची, 4 माइनस 1, ये कितनी आ रही है, 3। सेम वे RHL निकालेंगे हम, RHL क्या होगा, लिमिट कैसे, x टेंड टू 2 प्लस ऑफ fx, 2 पे निकालनी है लिमिट, इसके इक्विवेलेंट होगा ये h टेंड टू 0 f2 प्लस h, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 2 प्लस h, 2 टाइम्स 2 प्लस h माइनस 1, लिमिट h टेंड टू 0, 2 इंटू 2 4 प्लस 2h माइनस 1, h को अब यहाँ पे फाइनली 0 का रखेंगे, 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3। इस केस में LHL इज इक्वल टू RHL आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, और दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं, 3 के इक्वल। तो इसमें लिमिट क्या हो गई फंक्शन की, 3 हो गई। हमने ग्राफ से भी देखा 3 की तरफ आ रहा है दोनों फंक्शन। जब मैं 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करता हूँ और 2 को 3 राइट साइड से अप्रोच करता हूँ, फंक्शन की वैल्यू 3 को अप्रोच हो रही है, इसलिए लिमिट। इस केस में भी LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ 2, इसमें भी सेम आ रहा है। अब आया फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 25, सिंपल है, इसमें भी लिमिट कर लोगे आप। एक्स स्क्वायर माइनस 25 का ग्राफ आता है, कैसे वो बनाना, क्या वो ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25, क्या ग्राफ बनेगा, ट्रांसफॉर्मेशन से 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले मैं किसका ग्राफ बनाऊंगा, अगर आपको ऐसे बेसिक ग्राफ नहीं पता, अगर आपको ऐसे ग्राफ पता है पैराबोला का, दिस इज y माइनस 25, दिस इज x माइनस 0 का स्क्वायर, ऐसा एक्सिस क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये ग्राफ बनेगा। x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो कौन सा बनेगा, स्माइलिंग पैराबोला, यानी कॉनकेव अप, मगर इसके वर्टेक्स होंगे -25 और 0 पे, ये -25 0 -25, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये आगे बात समझ में, ये ग्राफ बन रहा है, आपको ग्राफ बनाने आने चाहिए, इससे मैं बोल रहा हूँ ग्राफ को अच्छे से रखो। अब यहाँ होगा क्या, ग्राफ की जैसी बात आएगी बच्चा लिमिट का कंसेप्ट तो भूल ही जाएगा, ग्राफ में अटक जाएगा कि उसको भी ग्राफ ही नहीं आ रहा बनाना है। इसलिए आपको एक ग्राफ आने चाहिए, अच्छे से बनाने हैं। देखो ग्राफ देखते मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आगे बात समझ में। अब x इक्वल टू 5 पे निकाल लो LHL RHL, x इक्वल टू 5 पे कहाँ जा रहा है, ये 5 रखो, 0 की तरफ टेंड कर रहा है, 5 माइनस h, निकालें इसका LHL, लिमिट x टेंड टू 5 माइनस fx कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 25, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 5 माइनस h विच इज 5 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 25, कितना होगा, 25 माइनस 10h 2ab प्लस h स्क्वायर माइनस 25, ये कैंसिल हो गया। h को यहाँ पे पुट करेंगे, कहाँ पे जा रहा है ये, 0 पे जा रहा है, तो इसकी LHL कितनी हो गई, दिस इज LHL एट कब, जब ये 5 को टेंड कर रहा है। सिमिलरली RHL कितना होगा, RHL भी सेम ऐसे निकलेगा, आप कैलकुलेट करो, RHL भी कितना आएगा, 0 की तरफ टेंड करेगा, और लिमिट ऑफ फंक्शन f5 भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। हमको f5 से कोई मतलब नहीं है, LHL इज इक्वल टू RHL विच इज इक्वल टू 0, हेंस लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज 0, दिस इज इक्वल टू 0। इसका आंसर क्या है, इस पूरे का आंसर है ये, दिस इज इक्वल टू 0।
लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू 5 इज एक्स स्क्वायर माइनस 25। 6 पे लेते हैं 36 माइनस 25, लिमिट आती है 9। 10 पे लेते हैं 100 माइनस 25, 75। क्योंकि ये फंक्शन है कंटिन्यूअस तो मेरे को टेंशन करने की जरूरत नहीं है। हर x के ऊपर ये फंक्शन डिफाइंड है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, x पे डिफाइंड है ये फंक्शन। प्रॉब्लम कब आएगी? जब फंक्शन थोड़ा सा इस तरीके से दिखेगा इसकी। अब मैं इसके अंदर x इक्वल टू 5 रखूं, क्या ये फंक्शन, पहले तो मुझे बताओ फंक्शन का डोमेन क्या है? आ गया ना डोमेन। अब ये बातें चलेंगी, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, फंक्शन क्या है, ग्राफ क्या है, कहाँ पे डिफाइंड है, कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, ये सब चीजें बात चलेंगी। इसकी डोमेन क्या है, फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5। इसकी डोमेन क्या हो गई? डोमेन ऑल वैलिड एक्स। ये फंक्शन में एक्स की वो कौन कौन से वैल्यूज हैं जो ये फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। क्या होगी डोमेन? x बिलोंग टू रियल नंबर माइनस इफ। क्या 5 इसका वैलिड इनपुट है? जैसे मैं 5 रखूंगा यहाँ पे बन जाएगा 0 समथिंग अपॉन 0 विच इज नॉट डिफाइंड। दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 5, यानी फंक्शन x इक्वल टू 5 पे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, नॉट डिफाइंड है। तो वी आर नॉट श्योर अबाउट द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। इसकी लिमिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा टिकड़म करना पड़ेगा। ऊपर देखो क्या दिख रहा है मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 25। क्या करूंगा मैं? एक्स स्क्वायर माइनस 25 कुछ कर सकता हूँ इसमें, गेम कर सकता हूँ। यस, मेरे को इससे निजात पानी है। एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 फैक्टराइज किया, x माइनस 5 दोनों कैंसिल हुए, फंक्शन क्या हो गया? x प्लस 5। अब मैं निकालूंगा दिस इज व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 5, तो मेरा फंक्शन fx x प्लस 5 हो गया। कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 5। बट जैसे x इक्वल टू 5 होता है मेरा फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। मेरा फंक्शन ये नहीं है, ये मत बोल देना x इक्वल टू 5 पे वैल्यू 10 है। नो, वैल्यू इज नॉट 10। वैल्यू हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या था? ये था। x इक्वल टू 5 पे ये नॉट डिफाइंड है। आप इसको फैक्टर करके कट करके मत बोल देना दिस फंक्शन दिस इज इक्वल टू दिस। ये हमने यहाँ पे कट किया है तब ये बन रहा है। आई बात समझ में? अब इसकी लिमिट निकालूंगा मैं ये यूज करके। LHL चलो अब तो हो जाएगा। LHL में डायरेक्ट रखूं, मैं क्या रखूंगा? x इक्वल टू कहाँ पे निकालनी है? 5 में निकालनी है। 5 माइनस एच क्या बनेगा? 5 माइनस एच प्लस 5 कितना हो गया? h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो 10 माइनस h टेंडिंग टू 0 10 LHL 10। RHL में एक बार पूरा फॉर्मल नहीं लिख रहा हूँ कि लिमिट, चलो लिख देता हूँ इसमें, लिमिट x टेंड टू 5 fx मैं ये नहीं लूंगा। जब x इज नॉट इक्वल टू 5 मेरा फंक्शन इज एज गुड एज x प्लस 5। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? लिमिट h टेंड टू 0 f 5 प्लस h। जब 5 प्लस h यानी x इज नॉट इक्वल टू 5 बट 5 प्लस h, तो मैं ये डेफिनेशन यूज करूंगा। क्या होगी? 5 प्लस एच प्लस 5 h टेंडिंग टू 0 लिमिट 0 इक्वल टू 10। इस केस में क्या हो गया? और f5 कितना है? नॉट डिफाइंड। तो इस एग्जाम्पल के अंदर LHL इज इक्वल टू RHL 10 10 बट f5 is not defined। तो LHL is equal to RHL not equal to value of function at x equal to 5। तो इसकी लिमिट कितनी हो गई? 10। तो इसका आंसर कितना हो गया? इस पूरे का आंसर कितना हो गया? 10। यानी x equal to 5 पे ये पूरा फंक्शन इज टेंडिंग टूवर्ड्स 10। लेफ्ट से भी 10 जा रहा है, राइट से भी 10 जा रहा है, तो पूरा फंक्शन इज टेंडिंग टूवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट से 10। बट
x इक्वल टू 5 पे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो लेफ्ट से भी ये फंक्शन पूरा 10 की तरफ जा रहा है, फंक्शन है ये। इसका ग्राफ क्या बनेगा? क्या फंक्शन था? ग्राफ इसका x+5 क्या ग्राफ बनेगा? और ये क्या बनेगा ग्राफ? x को 0 रखूंगा, y और y को 0 रखूंगा, दोनों में क्या बन रहा है? ये आता है ग्राफ बनाना x+5। ये ग्राफ हमको बेसिकली इसका बनाना है, y इज इक्वल टू x+5। x को 0 रखो, y5, y को 0 रखो, -5, ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ ये कौन सा हो गया? 5 0, दिस इज -5 और 0, और ये 0,5 फंक्शन। बट ये x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है, तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे हॉलो सर्कल बनाना पड़ेगा। आई गई बात समझ में? यूं जाएगा। तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर x इक्वल टू 5, बट इसकी जो टेंडिंग वैल्यू है लेफ्ट साइड से वो यहाँ टेंड कर रहा है 5 की तरफ, यहाँ से वो टेंड कर रहा है उन्नत राइट। और ये कौन सी वैल्यू है? f5। बट एग्जैक्ट वैल्यू x इक्वल टू 5 पे फंक्शन की नॉट डिफाइंड है। ऐसा समझे? लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू में डिफरेंस। गुड। तो आज का हमारा डिस्कशन ऐसे कंसेप्ट के अराउंड है सारा, हम बार बार ये क्वेश्चंस करेंगे, समझ आएंगे। चलो अब तो इसको देख के बताओ, फंक्शन डिफाइंड है x इक्वल टू 5 पे? डिफाइंड है क्या? नहीं है डिफाइंड। x इक्वल टू 5 पे f ऑफ 5 इज इक्वल टू 1/5 - 5 विच इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ये तो बात पक्की हो गई। तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है। क्या इसमें डिफाइंड है क्या? ये लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर x इक्वल टू LHL और RHL। LHL RHL निकालेंगे इस केस में। चलो, कहाँ वैल्यू टेंड कर रही है? अब मैं वैल्यू पुट करके देख रहा हूं इसके अंदर, ग्राफ से भी करूंगा मैं आपको। वैल्यू पुट करो, LHL क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिखूं S टेंड टू 0, F कहाँ पे? 5 - H। क्या बन गया ये? 1/5 - H - 5। कितना बनेगा? 5 से 5 कैंसिल, -1/H। और क्या है? लिमिट कहाँ टेंड कर रहा है ये? लिमिट S टेंड टू 0 क्या होता है? -1/0 यानी -इन्फिनिटी को। LHL क्या हुई इसकी? दिस इज टेंडिंग टूवर्ड्स -इन्फिनिटी। RHL क्या हो जाएगा? मैं 5 + H -5 रख दूंगा और S टेंडिंग टू 0 यानी 1/0 यानी कहाँ जा रहा है? टूवर्ड्स +इन्फिनिटी। LHL ये फंक्शन इज टेंडिंग, जब x इक्वल टू 5 हो रहा है फंक्शन टेंडिंग टूवर्ड्स -इन्फिनिटी। जब x इक्वल टू 0, जब मैं x इक्वल टू 5 + 5 से जस्ट ज्यादा, तब ये टेंडिंग टूवर्ड्स +इन्फिनिटी। दोनों ये मैच नहीं कर रहे। 5 माइनस में टेंडिंग टूवर्ड्स -इन्फिनिटी, 5 + H में टेंडिंग टूवर्ड्स +इन्फिनिटी, इसलिए इसके लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम x इक्वल टू 5 है। और F5 तो नॉट डिफाइंड है ही है हमारे पास। ठीक है, इसको मैं ग्राफ से करके देखो। चलो, आपको मैं वापस बोल रहा हूँ, ग्राफ बेसिक्स पढ़ लो, 10th में पढ़ चुके हम। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन एक बार अच्छे से रिवाइज कर लो, आपके लिए क्वेश्चंस 11 12 माइंड माई वर्ड्स काफी इजी हो जाएंगे ग्राफ से। और डिफरेंशियल कैलकुलस में तो ग्राफ इतना काम आएगा, आप मेरे से पूछो ही मत। आप कहोगे बाद में, यार सही कह रहे थे सर, आपने पहले नहीं बताया हमको, पहले बताते तो हम ग्राफ अच्छे से कर लेते। फंक्शन क्या है? 1/x - 5। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे। क्या करूंगा मैं? 1/x का करूंगा, फिर ट्रांसफॉर्म करूंगा x - 5। ये ग्राफ किसका है? दिस इज 1/x। x - 5 के लिए x जब 5 माइनस करते हैं तो पूरा ग्राफ कहाँ शिफ्ट हो जाता है? राइट शिफ्ट। अब ये इसका ये ओरिजिन है, अब इसका ओरिजिन समझ लो 0,5 पे।
तो ये सोचो, ये इसका, ये नया इसका ओरिजिन हो गया, ये ग्राफ बन गया हमारे पास, ये ग्राफ और ये ग्राफ बन गया। तो ये हमारा ग्राफ है इसका, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5। ये वैल्यू क्या हो गई, x इक्वल टू 5। तो जब मैं इस फंक्शन को राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ x इक्वल टू 5 पे, कहाँ जा रही है वैल्यू, टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी। और जब मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूँ, कहाँ वैल्यू जा रही है, देखो आप, जैसे जैसे जाऊंगा ये पास इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। एक्चुअल में ये ग्राफ ऐसा होता है, वो बनाते हैं थोड़ा रफ है, आप इस एग्जैक्ट ग्राफ देखना, ग्राफ ऐसा दिखेगा, ये इन्फिनिटी की तरफ जाता 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 इन्फिनिटी पे मिलेगा ये। तो इसकी वर्टिकल एसिम्पटोट है, एसिम्पटोट क्लियर है, एसिम्पटोट लाइन जो इनको इन्फिनिटी पर टच करेगी, इसकी वर्टिकल एसिम्पटोट कितनी होगी, x इक्वल टू 5, ये इन्फिनिटी पर टच करेगी, एसिम्पटोट क्या आएगा, एसिम्पटोट सब ठीक है, एफ एक्स। तो देखो यहाँ से अप्रोच कर रहा हूँ तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है एफ एक्स, और यहाँ से अप्रोच कर रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे तो डिफाइन ही नहीं है, ये खाली पड़ा है पूरा एरिया, इसलिए इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। नेक्स्ट फंक्शन, इसका ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ से करें या भी वैल्यू से करें, चलो वैल्यू से कर लेते हैं पहले। LHL मैं थोड़ी जल्दी करूं समझने के लिए, x इक्वल टू 5-h, ये रखना है मुझे LHL के अंदर। तो क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 5, यानी ये मेरा जब 5 से छोटा होगा, इसका कैसे ओपन होता है, मॉडुलस पता है ना, इसलिए कह रहा हूँ बच्चों मॉडुलस फंक्शन अच्छे से आना चाहिए, बेसिक बेसिक फंक्शन आने चाहिए। कैसा होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5 when x is less than 5, and this is equal to 1/x plus x-5 पॉजिटिव का when x is greater than equal to 5। अब ये x क्या है, 5 से जस्ट छोटा है, कौन सी डेफिनेशन आएगी, -5 -h-5, क्या बना, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस, लिमिट h टेंड टू 0 1/h, किस तरफ जाएगा ये, टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी, ये होगी LHL, प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। RHL क्या होगा, चलो h टेंड टू 0 f 5 प्लस h, 5 प्लस एच में कौन सी डेफिनेशन काम आएगी, जब x 5 से बड़ा है, देखो 5 प्लस एच 5 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो कौन सी डेफिनेशन लगेगी, लिमिट h टेंड टू 0 1/5 प्लस h माइनस 5, ये डेफिनेशन लगी है। इस केस में ऊपर वाली डेफिनेशन लगी थी, यहाँ पे आ गया, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, लिमिट h टेंड टू 0 1/h, कहाँ जा रहा है, टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी। जब ये 0 प्लस है, दिस इज 0 प्लस, 0 से पॉजिटिव की तरफ, h इज 0 प्लस, तो ये 0 प्लस इन्फिनिटी, LHL इज इक्वल टू RHL, दोनों तरफ मैं x इक्वल टू 5 पे फंक्शन पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x इक्वल टू -5 पे भी इन्फिनिटी, प्लस 5 पे इन्फिनिटी, दोनों तरफ वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसलिए इसकी लिमिट कितनी हो गई, एग्जिस्ट करेगी वो प्लस इन्फिनिटी। दिस फंक्शन इज टेंडिंग टूवर्ड्स प्लस इन्फिनिटी एट x व्हेन x टेंड टू 5, बट x इक्वल टू 5 पे फंक्शन की वैल्यू डजंट एग्जिस्ट, ठीक है, f5 इज नॉट डिफाइंड। इसको ग्राफ से करें, ग्राफ क्या बनेगा, आ जाओ, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन कितना इजी कर देता है, 1/x-5। सबसे पहले मैं किसका ग्राफ बनाऊंगा, 1/x का, फिर किसका ग्राफ बनाऊंगा, 1/x-5 का, फिर क्या करूंगा, मॉड ले लूंगा, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूं, कुछ नहीं करना मुझे, 1/x मॉड x का,
वन अपॉन एक्स का, फिर ग्राफ बनाऊंगा 1/mod x का, फिर ग्राफ बनाऊंगा 1/x-5 का। 1/x का ग्राफ क्लियर है? अब मैं किसका ग्राफ बनाऊंगा? मॉड एक्स पे मॉड लगाते हैं, एक्स में मॉड लगाते हैं तो क्या करते हैं हम इसके अंदर y के y एक्सिस के नीचे जो भी है उस फंक्शन को हम डिलीट कर देते हैं, फिर जो भी ग्राफ बनता है उसकी हम मिरर इमेज ले लेते हैं। y के नीचे वाला डिलीट करो, ये डिलीट हो जाएगा, ये सारा डिलीट हो जाएगा, क्या फंक्शन बचा? और y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग इसकी मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज ये होगी। अब इसको हम -5, जब भी हम -5 करते हैं तो कहाँ मूव करता है? x-5 राइट साइड, x+5 लेफ्ट साइड। तो हमारा अब ग्राफ क्या हो जाएगा? आप सोचो, ओरिजिन यहाँ आ गया, अब हमारा ग्राफ ये बन गया, दिस इज ये ग्राफ हो गया। तो ये इन्फिनिट ये ग्राफ, ठीक है। ये x=5 पे, x=5 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इट्स नॉट डिफाइंड। x=5 पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, बट मैं यहां से अप्रोच कर रहा हूं, 5 को अप्रोच कर रहा हूं राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, दोनों तरफ कहां जा रहा है? ये प्लस इन्फिनिटी, इससे इसके लिमिट प्लस इन्फिनिटी। क्लियर? दिस इज ग्राफ ऑफ fx 1/mod x-5। इसलिए 10th में थोड़ी मेहनत कर लेते हैं हम, 11th में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर लेते हैं, वो सारी मेहनत यहाँ काम आती है। ग्राफ बनाना, फंक्शन समझना, होता क्या है 11th में हम सीरियसली नहीं लेते हैं फंक्शंस को, 12th में आके स्ट्रगल करते हैं। लिमिट के कंसेप्ट में तो हम भूल ही जाएंगे, ग्राफ में स्ट्रगल करेंगे, फंक्शन की वैल्यू में स्ट्रगल करेंगे, और लिमिट हमको टफ लगेगी। लिमिट टफ नहीं है अगर आपको ये बेसिक चीजें क्लियर है तो। क्लियर? चलो अब ये 10x, ये भी ग्राफ से, बहुत सिंपल ग्राफ से कर रहा हूं, अब वैल्यू से आप करना। चलो ग्राफ बताओ 10x का क्या ग्राफ होता है? 0, π/2, पाई, 3π/2, ये क्या है? -π/2, -π, -3π/2। ग्राफ अच्छे से किया हमने, करे तो है सर, मगर हमको ध्यान नहीं है, अभी देखना पड़ेगा। यही एटीट्यूड फंसा देता है हमको, देखना पड़ेगा। कब देखोगे? क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ग्राफ निकालने बैठोगे क्या? ग्राफ बेसिक होने चाहिए क्लियर। कोई बात नहीं, देखना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है। एग्जाम में नहीं देखना, एग्जाम से पहले तो आप बोल सकते हो, फॉर्मल नोटबुक लो, ग्राफ देखो, उसको सॉल्व करो। क्या ग्राफ करने का, इसका क्या ग्राफ होता है? ये ग्राफ होता है, इन्फिनिटी पे टच करेगा, यहाँ पे इन्फिनिटी पे। आ रही बात समझ में? फिर ऐसे चलता रहेगा ऐसा ग्राफ, फिर यहां से ऐसे ही चलता रहेगा, फिर यहां से ये कितना होगा? 2π, ये कितना होगा? π/2। क्लियर? हमको कहां पे एनालिसिस करना है? व्हेन x टेंड टू π/2। आ जाओ, जब मैं राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, ग्राफ कहां जा रहा है? -इन्फिनिटी। RHL मैं सीधा बोल दूंगा, टेंडिंग टूवर्ड्स -इन्फिनिटी। LHL लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, यहां से अप्रोच कर रहा हूं, जस्ट π/2 से छोटा, कहां टेंड कर रहा है? +इन्फिनिटी। LHL +इन्फिनिटी, RHL -इन्फिनिटी। देखो यहां से अप्रोच कर रहा हूं, कहां मूव कर रहा है ग्राफ? जब x यहाँ पे हो रहा है, देखो यहाँ जा रहा है -इन्फिनिटी, प्लस यहाँ जा रहा है +इन्फिनिटी। LHL -इन्फिनिटी, RHL +इन्फिनिटी। RHL इज नॉट इक्वल टू LHL, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। इसका मतलब इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? डज नॉट एग्जिस्ट, नो लिमिट। x इक्वल टू π/2, x इक्वल टू π/2 फंक्शन की वैल्यू क्या है? नॉट डिफाइंड। x इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू भी डज नॉट एग्जिस्ट।
तो इस केस में क्या दिख रहा है हमको, इस केस में क्या हो रहा है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, बट LHL की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू π/2 पे सेम आ रही है, वो भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ, और फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू पे नॉट डिफाइंड है। अब इसको इक्वल नहीं बोल सकते आप, अब मैं इसको नॉट डिफाइंड, ये π/2 पे ना प्लस इन्फिनिटी जा रहा है ना माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, इट्स नॉट डिफाइंड, आई डोंट नो, तो हम उसको इन्फिनिटी बोल देते हैं 9-10 तक। जैसे हम 11-12 में आ जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। ठीक है, हाँ चलो एक एग्जांपल, लिमिट e⁻⁻1/x, e⁻⁻1/x, इसको फॉर्मूले से करें ये ग्राफ से, ग्राफ से करो, आप लोग प्रैक्टिस करो, मैं फॉर्मूला से करता हूं एक बार थ्योरी। हाँ, LHL x को किससे रिप्लेस करेंगे हम, 0 किससे, 0 - h के अंदर, तो लिमिट h टेंड टू 0 f 0 - h, क्या है 0 - h, लिमिट h टेंड टू 0 e⁻1/0 - h which is equal to e⁻1/h, h टेंड टू 0 क्या होगा, 1/0 is e⁻∞ which is equal to प्लस इन्फिनिटी, LHL प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, RHL निकालते हैं हम, किससे करूंगा रिप्लेस, x को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, 0 + h, ये RHL के अंदर क्या फंक्शन रहेगा, लिमिट h टेंड टू 0, आ रहा है समझ में, LHL RHL, f 0 + h, लिमिट h टेंड टू 0, h इज नॉट इक्वल टू 0 बट टेंडिंग टूवर्ड्स 0, मगर हम उसको क्या बोले, लिमिट h टेंड टू 0 f e⁻1/0 + h, और माइनस का किस क्या हो गया ये e⁻1/h, और जब ये 0 को टेंड करेगा तो क्या बनेगा, e⁻, हमने पढ़ा था -1/0 क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या हो गया 1/e⁻∞ 1/∞ इक्वल टू 0। RHL क्या हो गई इसकी 0, LHL क्या हो गई इन्फिनिटी, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ग्राफ में कर लोगे आप, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, e⁻1/x का ग्राफ बनाना है, पहले आप किसका ग्राफ बनाओगे, इसको मैं ये लिख सकता हूँ e⁻, क्या कर सकते हैं e⁻1/x का ग्राफ बनाना है आपको, पहले तो पहले e⁻x का ग्राफ बनाओगे, फिर e⁻1/x का, और फिर e⁻1/x का ग्राफ। क्लियर, ये कैसे करोगे, दिस इज e⁻x की पावर -1, इसका ग्राफ बनाना है आपको, ठीक है, और फिर e⁻x की पावर -1, चलो आप ग्राफ से करना फिर। हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख चुके हम, पहले एग्जाम्पल अच्छे से किया था, ग्राफ बनाओ, सिंपल सा ग्राफ, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4, 0 से 1 के बीच में वैल्यूज होंगी, उनकी वैल्यूज क्या होगी, 1 के लिए वैल्यू 0 आएगी क्या, तो यहाँ 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 का इंक्लूड होगा, 0 के लिए 0, ये यहाँ पे ये स्टेप फंक्शन यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे ही चलेगा ये। हॉलो सर्कल सॉलिड सर्कल का डिफरेंस क्लियर है, हॉलो सर्कल मतलब x इक्वल टू
ये x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 3 है। तो x इक्वल टू 1 यहाँ पे आएगा 1 2 3। x इक्वल 2 पे वैल्यू लेनी है तो मैं ये कैलकुलेट करूंगा, x इक्वल 2 इज 2, 2 से जस्ट छोटा 1, 3 2 से जस्ट बड़ा 2, तो 2 पे लिमिट लेनी है। जब मैं राइट साइड से आ रहा हूँ यानी जस्ट छोटा जस्ट बड़ा 2 से, तो वैल्यू कितनी आ रही है 2। 2 से जस्ट छोटा क्या वैल्यू आ रही है 1। देखते ही बन रहा है LHL कितना हो गया इसका, LHL 1, RHL कितना हो गया 2, और F2 कितना है, और F2 भी कितना है इस केस में, F2 भी कितना हो गया 2। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बट इस केस के अंदर RHL इज इक्वल टू F2। तो F2 minus H is not equal to F2 plus H, but this is equal to, तो इससे तो हम बता देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, RHL की वैल्यू F2 के बराबर आ रही है मगर LHL इज इक्वल टू नॉट RHL, तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है मगर फिर भी वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट करती है x इक्वल टू 2 पे। तो आपको जहां भी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट दिखेगा मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज एग्जांपल ऑफ GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, उस समय आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, थोड़ा सा चौकन हो जाओ, सावधान, ये थोड़ा डेंजरस फंक्शन है, आंख बंद करके मैं नहीं कर सकता इनके अंदर, सीधा 1 मत डाल देना इसके अंदर, 2 मत डाल देना, लिमिट आ गई, थोड़ा सा आपको माइंड ओपन रखना पड़ेगा। चलो ग्राफ से क्या ग्राफ बनता है इसका, 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। फ्रैक्शन पार्ट 0 से 1, 1 का फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है 0, ये ग्राफ बनेगा, इसके अंदर यहाँ वैल्यू, ये ग्राफ, फिर यहाँ ये ग्राफ, फिर यहाँ ये ग्राफ, यहाँ पे x इक्वल टू 1 पे दिस इज x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, ये y की 1 2 3 -1 -2 -3। इस ग्राफ की ब्यूटी है ये हमेशा कहा रहता है, ठीक है। 1 का फ्रैक्शन पार्ट क्या है 0, तो इसलिए वैल्यू कहाँ आ रही है 0 पे आ रही है। 2 का फ्रैक्शन पार्ट क्या है 0, जब भी ये x इज लाइंग बिटवीन 2 and 1, y कितना है, y और x इक्वल होगा, y x इक्वल नहीं होगा 1.5 है तो इसका क्या होगा 1.5 का x माइनस, ठीक है, ये होता है कि आप फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन करना, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन FPF, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये ग्राफ होता है, अभी हम इसको भूल जाते हैं, थोड़ा सा ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए। चलो इसकी लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, 1 को मैं लेफ्ट से अप्रोच कर रहा हूं, जस्ट 1 से छोटा वैल्यू कितनी आएगी, देखो आप ये वैल्यू आ रही है, कहाँ पे आएगी वैल्यू, यहाँ कहीं आएगी इसकी वैल्यू। इसको आप मान लो ये कौन सा है 1 से जस्ट छोटा 0.9999999 फ्रैक्शन पार्ट, 1 से जस्ट बड़ा, ये कौन सा था 1 से जस्ट छोटा, ये वैल्यू आ रही है, यानी यहाँ टेंड कर रहा है 1 की तरफ, दिस इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1, f 0.999999999 टेंडिंग टूवर्ड्स 1, और 1 से जस्ट बड़ा यानी क्या होगा f 1.0000000, थक गया मैं तो, और ये 1 कहाँ जस्ट यहाँ पे, ये कहाँ टेंड कर रहा है टूवर्ड्स 0, दिस इज LHL, दिस इज RHL, ये दोनों नॉट इक्वल आ रही है,
LHL is 1, RHL is 0, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1, मगर वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, 1 क्या है, इक्वल टू 0। तो इस केस में एग्जांपल LHL 1 है, RHL 0 है, तो LHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू हो रही है मगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? ये हमारा कौन सा हो गया, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। कर लोगे इसको अपने आप, मॉड x अपॉन x, इस फंक्शन के अंदर डेफिनेशन ओपन करो। वेरी गुड क्वेश्चन, ये सिर्फ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। मॉड x अपॉन x, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दिस इज x अपॉन x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दिस इज माइनस x अपॉन x व्हेन x इज लेस देन 0। इसका मतलब ये 1 हो गया और ये हो गया -1। तो इसका मैं ग्राफ बना सकता हूं, जब x 0 से बड़ा है तो ये फंक्शन y इज इक्वल टू, सॉरी y इज इक्वल टू 1, 0 से बड़ा है तो y इक्वल टू 1, और इक्वल भी यहाँ ले रहा हूँ तो ये सॉलिड फंक्शन। जब x लेस देन 0 ये, और x इक्वल टू 0। क्लियर है? LHL, जब मैं x को अप्रोच करूंगा कहाँ पे, छोटा, तो वैल्यू कहाँ जा रही है, टूवर्ड्स -1। देखते ही बन रही है बात, LHL -1। जब यहाँ पे टेंड कर रहा हूँ मैं, कहाँ जा रही है वैल्यू, टूवर्ड्स RHL इज इक्वल टू 1। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है? आपको 0 + h वाले से भी करना है, एक बार करो, प्रैक्टिस करो, फंक्शन की डेफिनेशन यूज करो, उसको सॉल्व करो, हो जाएगा। और f0 कितना आ रहा है, ये डेफिनेशन 1 आ रहा है, f0 यहाँ पे हो रहा है। क्लियर? वेरी गुड क्वेश्चन। tan इनवर्स 1 अपॉन x, क्या करेंगे, tan इनवर्स, ग्राफ अगर आता है tan इनवर्स 1 अपॉन x का, यूजुअली ग्राफ क्लियर नहीं होता है बच्चों को इनवर्स के, तो आपको जिसको ग्राफ में स्ट्रांग हो आप ग्राफ को यूज करो, नहीं है तो मैं आपको इसको वैल्यू से करके दिखाता हूं। LHL 0, क्या करेंगे, x को किससे रिप्लेस होगा, 0 - h, h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, tan इनवर्स 1 अपॉन 0 - h, मतलब क्या हो गया, tan इनवर्स -1 अपॉन h। -1 अपॉन h मतलब कहाँ जा रहा है ये, -इन्फिनिटी। tan इनवर्स -इन्फिनिटी कब होगा, जब ये क्या होगा, -π/2 पे, ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी कब होता है, π/2 पे। ऐसे LHL निकाल लेंगे इसका, ये क्या निकाला हमने, LHL निकाला। RHL सेम, x इक्वल टू, मैं क्या करूंगा, 0 + h पे लूंगा, और यहाँ पे क्या है, h टेंडिंग टू 0, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन 0 + h, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था यहाँ पे, फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, tan इनवर्स 1 अपॉन 0 + h, क्या बन गया ये, tan इनवर्स 1 अपॉन h। यहाँ पे आपको लिमिट तो रखनी है, लिमिट h टेंड टू 0, जैसे h टेंड टू 0 हो रहा है तो ये क्या बन रहा है, tan इनवर्स 1 अपॉन 0 विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो LHL is tending towards, sorry, not infinity, this is tan inverse infinity। tan inverse infinity which is equal to π/2। तो 0 - जब मैं LHL को कर रहा हूं तो LHL इसकी आ रही है -इन्फिनिटी, RHL कर रहे हैं इसके लिए आ रही है +इन्फिनिटी। तो जब मैं लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहा हूँ 0 को,
तो फंक्शन कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे, और राइट हैंड से अप्रोच कर रहा हूं तो फंक्शन कहाँ जा रहा है, पाई/2 पे। इसका मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मैंने ग्राफ से क्यों नहीं कराया, क्यों tan इनवर्स 1/x का ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। tan इनवर्स x का ग्राफ तो फिर भी बना लेते हैं, tan इनवर्स 1/x का ग्राफ नहीं बनता है। जहां पे आपको ग्राफ सिंपल दिख रहे हैं जैसे tan इनवर्स x, sin इनवर्स x, या सिर्फ 1/x होता मैं ग्राफ बना लेता इजीली, बट tan इनवर्स 1/x का ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो हम नहीं करेंगे ग्राफ से, इसलिए हमने इसको फॉर्मल बेस्ड यूज कर लिया। क्लियर, LHL, ये RHL। तो जहां पे सिंपल ग्राफ है आप इमीडिएटली ग्राफ ड्रॉ करो, एनालिसिस करो, लिमिट निकालो। जहां पे ग्राफ नहीं काम आ रहा है फॉर्मूला अप्लाई करो, ऐसे कंसेप्ट लगाओ और करो। अभी तो ये स्टार्ट है, आज ये सिर्फ कंसेप्चुअल क्लास है, समझाने के लिए कि लिमिट क्या होती है, इसलिए मैंने इतने सारे एग्जांपल्स लिए समझाने के लिए। आगे हम देखेंगे बड़े बड़े फंक्शंस आएंगे तो छोटे छोटे फंक्शंस हैं उनकी लिमिट कैसे निकालते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक की फंक्शन की कैसे लिमिट निकालते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन की कैसे निकालते हैं, फंक्शंस ऐसे होंगे px/qx, उसके लिमिट कैसे निकालेंगे वो भी हम देखेंगे। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज होते हैं उनको यूज करके लिमिट कैसे निकालते हैं, ये सब हम नेक्स्ट डिस्कशन में देखेंगे। साइन इनवर्स मॉड x कर लोगे, साइन इनवर्स मॉड x, साइन इनवर्स x क्या होगा, x इक्वल टू 0 प्लस x इक्वल टू 0 माइनस h LHL। साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स नहीं है, सॉरी, साइन इनवर्स में अभी कहाँ करोगे आप ये लोग यार, इसको आप अभी इसको हटा दो, आप इसको ही कर लो, अभी तो बहुत है, इनवर्स हटा दो यहाँ से। ठीक है, सेम यहाँ पे जब बाहर लग, यहाँ भी इनवर्स हटा, इनवर्स नहीं है अभी, इनवर्स का हम थोड़ा सा और थोड़ी नॉलेज लेना फिर करेंगे। 0 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0 साइन 0 माइनस h। 0 माइनस h क्या होगा, 0 से जस्ट छोटा, उसके लिए क्या हो जाएगा ये साइन 0, ये यहाँ पे आप इसको चलो इनवर्स रहने दो, इनवर्स रहने दो। 0 माइनस h, 0 से जस्ट छोटा कहाँ पे जाएगा ये, तो साइन इनवर्स 0 से जस्ट छोटा क्या होगा, -1। आगे बस में, एंड दिस इज साइन इनवर्स 1 इज -π/2। क्लियर, इनवर्स ये वो है ना, इनवर्स क्योंकि उसके अंदर h टेंड टू 0 ले रहे हैं, इससे इनवर्स है। अगर h टेंड टू π/2 होता तो मैं इनवर्स नहीं रखता। ठीक है, मैं यहाँ मिस कर गया था, x इक्वल टू 0 नहीं देखा था, h कहाँ टेंड कर रहा है वो मैं से मिस हो गया था। LHL हो गया, RHL, x को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 प्लस h, तो फंक्शन क्या हो गया, लिमिट h टेंड टू 0 साइन इनवर्स 0 प्लस h। 0 प्लस h क्या बनेगा, बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 0 प्लस h इज वेरी वेरी स्मॉल, यानी 0.0001, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, 0, और इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन इनवर्स 0 इज 0। तो LHL कितना है, -π/2, नॉट इक्वल टू RHL, RHL कितना है इसका 0, और x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0, तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, पूरे का यहाँ इनवर्स है ना, पूरे का लेना है साइन इनवर्स x, करोगे इसको अपने आप ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। LHL RHL, LHL साइन इनवर्स x क्या होगा, इसको मैं 0 माइनस h से कर दूंगा रिप्लेस, साइन इनवर्स 0 माइनस h का बॉक्स फंक्शन। ये आपको थोड़ा ग्राफ से यूज करोगे, जब 0 माइनस h यानी 0 से जस्ट छोटा होता है तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालना है, 0 माइनस h
तब उसकी वैल्यू क्या होगी। और जब ये x इक्वल टू 0 प्लस एच, लिमिट क्या, h टेंड टू 0 साइन इनवर्स 0 प्लस, अब इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको थोड़ा सा समझना है। आप ग्राफ को यूज करो या फिर वैल्यू को यूज करो, ग्राफ से यूज करोगे जल्दी हो जाएगा। तो इसको आपको साइन इनवर्स का ग्राफ बनाना आना चाहिए। लिमिट ऑफ x टेंड टू cos x, पाई बाई 2 cos x, बताऊं इसको करोगे अपने आप, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। पाई बाई 2 टेन इनवर्स cos x प्लस टेन इनवर्स cos x, इसको ग्राफ से करते हैं। चलो cos x का ग्राफ बनाओ, cos x का ग्राफ ये कितना है, x इक्वल टू दिस इज पाई बाई 2 एल एच एल, cos x यानी पाई बाई 2 माइनस एच, यानी x इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एक्स और h टेंड टू 0, ये LHL। यानी यहाँ पे इसके फंक्शन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे क्या वैल्यू है, ये 0 है ये 1 है, तो 0 से 1 के बीच में है, तो इसकी 0 से 1 के बीच में है, इसका क्या बनेगा ये 0। तो LHL क्या हो गया इसका, tan इनवर्स 0, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। और मैं 0 प्लस एच RHL, देखो मैं सीधा ग्राफ से कर रहा हूं समझ के, 0 प्लस एच यानी 0 प्लस नहीं पाई बाई 2 प्लस एच है, पाई बाई 2 प्लस एच यानी एक्स को क्या कर दूंगा पाई बाई 2 प्लस एच। कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, दिस इज पाई बाई 2 प्लस एच। कौन सी वैल्यू होगी, यहाँ पे होगी, ये क्या वैल्यू होगी, ये -1 के बीच में होगी ग्राफ, तो ये वैल्यू कुछ आएगी। इसके लिए क्या होगा, लिमिट x टेंड टू पाई बाई 2 tan इनवर्स समथिंग, कोई वैल्यू है जो कहाँ से लाई कर रही है, 0 से -1 के बीच में लाई कर रही है ये वैल्यू। तो इसके लिए क्या बनेगा बॉक्स फंक्शन, tan इनवर्स -1 विच इज पाई बाई 4। तो LHL तो इसकी आ गई 0, RHL आ गई इसकी पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, minus pi by 4. LHL is not equal to RHL, limit does not exist, value of function x equal to 0 पे cos 0 is cos 0 pi by 2, cos 0 is 0, tan inverse 0 कितना होगा 0 हो जाएगा। तो लिमिट ऑफ फंक्शन यहाँ पे LHL is equal to f वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x equal to pi by 2, बट RHL इसकी कितनी आ रही है -pi/4। क्लियर है, समझ में आया लिमिट का फंक्शन क्या करते हैं हम, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, अभी दोनों सेम आ रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, ज़्यादा फॉर्मूलेज नहीं लगाए, हमारी प्रीवियस नॉलेज, कॉमन सेंस, IQ और हमारे ग्राफ की नॉलेज, फंक्शंस की नॉलेज अगर हमारी अच्छी है तो हमको ये लिमिट समझ में बहुत अच्छे से आता है। चलो बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा रिवाइज करो, समझो इंपॉर्टेंस। मैं ये समझाना चाह रहा था इस चैप्टर से, लिमिट अच्छा इंपॉर्टेंट है, बेसिक कंसेप्ट है। लिमिट के बाद कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके बाद इंटीग्रल, ये ऑर्डर चलेगा। आपको भी ये ऑर्डर फॉलो करना है, इसलिए आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। 12th में थ्योरी होगी कम, प्रैक्टिस होगी ज़्यादा। 11th में थ्योरी होती है ज़्यादा, प्रैक्टिस भी होती है ज़्यादा। मगर 12th के अंदर थ्योरी थोड़ी कम, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा। इसलिए आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मगर टाइम बाउंड।
टाइम बाउंड, क्योंकि हम वी आर सेटिंग ऑन ए टाइम बॉम्ब, जेई इज ए टाइम बॉम्ब, फटना है उसको 2 साल के अंदर। 11th में हो तो आपके पास 2 years का टाइम है, 12th में हो तो 1 year का टाइम है, 10th में हो 3 years का टाइम है। तो आपकी टिक टॉक घड़ी चल रही है। डोंट वरी, अच्छे से प्रैक्टिस करो, बी पॉजिटिव, मेहनत करो, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन कम रखो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप राइजिंग, हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय, थैंक यू।